अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। रोज़नामा सियासत ने मुल्क के मुसलमानों में तालीमी और माशी इनकलाब का बेड़ा उठाया है। सियासत मिल्लत फ़ंड फैज़ आम ट्रस्ट के साथ मिलकर ऐसे इलाकों की निशानदेही करता है जहाँ मुसलमान इंतहाई कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हों। फिर इन इलाकों में ख़वातीन व लड़कियों को ऐसे कोर्सेस या फ़न सिखाए जाते हैं जिसके ज़रिए वो कुछ कमाने के काबिल हो जाती हैं। हाल ही में सियासत मिल्लत फ़ंड की एक टीम ने जो मोहतरमा खतीजा सुल्ताना, आयशा बेगम, अतिया बेगम और मोहम्मद रफ़ी पर मुश्तमिल थी, किशनगंज बिहार के एक इंतहाई पसमानदा देहात चकला का दौरा किया और मुसलसिल 10 दिन तक वहां की गरीब ख़वातीन और लड़कियों को चूड़ी साजी, खिलौनों की तैयारी, मसनूई फूल बनाने, फ़िनेल और अतर बनाने की तरबियत फराहम की। पहले दिन 250 ख़वातीन और लड़कियां आए और दूसरे दिन से इनकी तादाद बढ़कर 500 हो गई। सियासत मिल्लत फ़ंड और फैज़ आम ट्रस्ट के इस तरबियती कैंप के लिए मुजाहिद आलम MLA और JR फाउंडेशन तारिक अनवर का अहम किरदार रहा, जिन्होंने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां और मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां से रब्त पैदा करते हुए चकला जैसे पसमानदा देहात की ख़वातीन को फ़नी कोर्सेस सिखाने की दरख्वास्त की। कमाल हुदा MLA ने भी गरीब ख़वातीन को तरबियत फराहम करने की अपील की थी। आपको बता दें कि चकला में मुसलमानों की अक्सरियत है और इस देहात में शदीद गुर्बत पाई जाती है। देहात के मुसलमानों की तालीमी हालत भी ठीक नहीं। सियासत मिल्लत फ़ंड की टीम के अरकान चकला के मकीनों की गुर्बत व इफलास देखकर हैरान रह गए। गाँव में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं। नाज़रीन, किशनगंज बिहार के इंतहाई पसमानदा देहात चकला का दौरा करने वाले मोहतरमा खतीजा सुल्ताना, आयशा बेगम, अतिया बेगम और मोहम्मद रफ़ी दौरे के दौरान उनको हासिल होने वाले तफसीलात से आपको वाकिफ़ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीजा सुल्ताना है। मैं कुछ दिन पहले किशनगंज गई थी, जहाँ पर मुझे भेजा गया था छोटी सनतों पर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो मेरे साथ 2 बहनें और भाई चले थे। जैसे आयशा बेगम जो है वहाँ पर चूड़ियाँ बनाना सिखाए, जो हमारे चार मीनार की मशहूर चूड़ियाँ हैं, उसके बारे में बताया गया तफसीली और सिखाया गया। दूसरे सॉफ्ट टॉयज, बच्चों के खिलौने, उसके लिए हमारी बहन अतिया बेगम साथ चले थे। अतिया बेगम ने सिखाया और रफ़ी भाई जो हैं मार्केटिंग के बारे में बोला। इस तरह से हमारे 4 वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। पहली ट्रेनिंग तो आपको बताई मैं, चूड़ी साजी, बैंगल मेकिंग। दूसरी जो है
हमारे सॉफ्ट टॉयज, और तीसरी सॉफ्ट टॉय से मतलब ज़्यादातर हम टेडी बेयर बताएं वहाँ पर, और स्मॉल मंकी बताएं और स्मॉल रैबिट बताएं। उसके साथ साथ कपड़ों के फूल बनाना और फूल की सजावट, बुकेस और पॉट में कैसा फूल लगाते हैं और उसकी कैसा मार्केट करते हैं। इस तरह से वहाँ पर शुरू में हमारे यहाँ जब इंट्रोडक्शन दिया गया था, तकरीबन वहाँ की ख़वातीन जो हैं 250 थी। हमको कहा गया था कि यहाँ 100 तक आएंगी, क्योंकि औरतें बात समझती नहीं हैं, बाहर निकलती नहीं हैं, 100 तक आने की उम्मीद है बताएं। लेकिन इब्तिदा में 250 ख़वातीन ने हमारे साथ पहले दिन मुलाकात की, और जिस दिन आप क्लास शुरू हुई दूसरे दिन, तो उस दिन आ गए 500, और 500 भी आए हैं तो इतने जोश व खरोश से आए कि हमारा दिल नहीं चाहा कि इसमें से हम कुछ कम कर दें या कैसे करें। 10 मिनट के लिए परेशान रहे, लेकिन उसके बाद पब्लिक और टीचर का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और अच्छी तरह क्लास हुई, डिसिप्लिन में क्लास हुई। और उनका शौक़ देखने के बाद बिना मज़हब मिल्लत, वहाँ पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लड़कियाँ भी थी, ख़वातीन भी थी, और ये बड़े जोश व खरोश से सीखी हैं। और उनका जो भी तैयार करदा माल है वो 3 दिन में प्रोडक्शन में आ चुका था, और गवर्नमेंट के तमाम महकमे इस चीज़ को देखने के लिए आए, और प्रैक्टिकल इनसे देखा गया, पूछा गया कि इसको कैसा बनाते हैं और क्या इसको आपका अपना रोज़गार बना सकते हैं। तो सबकी आवाज़ थी कि हाँ, हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो हम भी कई जगह से ये ट्रेनिंग देते आए, और वहाँ की जो औरतों में नफासत से ज़्यादा डिसिप्लिन और शौक़ और सफाई बहुत थी। और इंशाल्लाह ये लोग आगे चल के ज़रूर अपना एक छोटा रोज़गार अपने अपनी जगह बना सकते हैं। और साथ में हम उनको वहाँ के एक चीज़ ख़ास तौर पे सवाल ये होता गया हर एक का, तो ये रॉ मटेरियल का कैसा होगा। तो रॉ मटेरियल अक्सर जो हैदराबाद में आता है वो बिहार से ही आता है। यहाँ से हम तो मटेरियल लेके गए थे, फिर वहाँ पर भी बताया। और फूल के लिए हम वहाँ पर ज़्यादा ये भुट्टे का कवर जो रहता है ना, वो उसका फूल बताए, तो सारे लोग हैं बहुत खुश भी हुए और बहुत अच्छा बना के लाके बताए। और बम्बू से पॉट बनाए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगा। हैदराबाद में वो जो बम्बू का पॉट बनता है वो तकरीबन 150 रुपये को एक पॉट बिकता है, और वहाँ तो सामने झाड़ इतने हैं जिसको ये लोग नज़र नहीं डालते। काटने लगा है और उसी के सामने वो पॉट भी बना, और उनको बताया गया कि ये एक मटेरियल के लिए कभी परेशान मत हो, आप कमाने का सोचो तो सब कुछ मिल सकता है। और इस बात से वो लोग खुश भी रहे। इसके साथ साथ हम लोग एक और केमिकल प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, जैसे कि केमिकल प्रोडक्ट्स से मतलब है डिटर्जेंट पाउडर है, फिनाइल है, इत्र है, पेन बाम है और वैसलीन। ये भी बहुत ही कम कीमत में तैयार होता है, और इसकी भी मार्केट हो या घर की ज़रूरत हो, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा बेगम है। मैं बैंगल मेकिंग की टीचर हूँ। बहुत अच्छे वहाँ के लोग थे, बहुत अच्छा सीखे हैं। किशनगंज गांव था, जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर 500 मेंबर्स थे, जिसमें से 300 मेंबर्स तो बैंगल मेकिंग के ही थे। बहुत अच्छा सीखे हैं वो लोग। हर किस्म की चूड़ी बनाते हैं, हर डिज़ाइन वो लोग अपने दिमाग से भी बनाए, हम थोड़े से बताए हैं वो लोग को, तो वो लोग अपने दिमाग से बताए। वो जो हाथ में पहन के आए हैं वो भी डिज़ाइन बनाए हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतिया बेगम है। मैं सॉफ्ट टॉयज की टीचर हूँ। बिहार को ट्रेनिंग देने गई थी। किशनगंज में चकला गांव है, वहाँ पर ट्रेनिंग हुई बच्चों के। और सॉफ्ट टॉयज सीखने बच्चियाँ बहुत जुस्तजू से सीखे समझो। और उसके मार्केटिंग के वास्ते यहाँ पर जो 250-300 में टॉयज मिलता, अपने हाथ से बनाए तो 50 रुपये 30 रुपये में बनते हैं। छोटा टेडी बियर और खरगोश और मंकी बनाए थे। उसमें बहुत शौक से बनाए बच्चियाँ के, ये इतना अपने को हाथ से बनाए तो बहुत सस्ता पड़ रहा बोल के बहुत खुश हुए बच्चियाँ। और मार्केटिंग भी करेंगे बोल के वो ख्वाहिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है।
मैं सियासत मिल्लत फंड की तरफ से बिहार किशनगंज गया था। किशनगंज से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है, छोटा सा मुख्तसर सा चकला। वो गांव के अंदर हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए। हमारी पूरी टीम सियासत मिल्लत की तरफ से भेजी गई थी। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सियासत मिल्लत का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ देखने के हमको जो है ना मौके मिले। बिल्कुल ही यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, दीनी तालीम नहीं है। रोड ऐसी है कि आप अगर एक बार पेट भर के खाना खा के अगर टहलने के लिए निकले तो वापस आए तक जो है ना आपका खाना हजम हो जाएगा। ऐसी पैदल चलने की रोड है, खेत के अंदर से बिल्कुल पतले पतले रास्ते हैं, वैसी चलन है। वहाँ एजुकेशन बहुत पीछे है, बिजनेस नहीं है, एकदम मुफलिसी है। वहाँ पे सुबह से शाम तक काम करने पे जो है ना एक आम आदमी के लिए या औरत हो खेत में काम करने की जिसकी मजदूरी 30 से 50 रुपए है सुबह से शाम तक, ये सब चीज़ें देखने का और वहाँ पे हमको काम करने का मौका मिला। हमारी टीम जो है वहाँ पे सॉफ्ट टॉयज, बैंगल मेकिंग और फ्लावर मेकिंग, केमिकल क्लासेस, पॉट क्लासेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की लड़कियों को बताए हैं। और मेरा देखना ये हुआ है कि वहाँ पे कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहीं का वहीं बना के बेच सकती हैं और सस्ती बन सकती हैं, जिसका मार्केट के अंदर बहुत वैल्यू है। जो चीज़ मैडम लोग जो सिखाए हैं बैंगल बनाने का, वो 40 रुपए के जो है ना हमको सड़ बनता है, जो वहाँ पे 500 से 600 रुपए में दुल्हन के लिए सेल होता है। दुल्हन के नाम से ये दुल्हन का सड़ बोल के सेल होता है, जबकि हमें 40 से 50 रुपए में वो चीज़ बन सकती है। तो इस चीज़ की रहनुमाई करने वाले वहाँ पे कोई नहीं। अगर इंशाल्लाह आगे चल के जो है ना हम लोग वहाँ पे जो है ना काम करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो जो है ना हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ की बिजनेस भी बढ़ेगी, वहाँ की हर किसी को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी। हम जहाँ तक कोशिश करें कि भाई सियासत मिल्लत वालों से भी बात की है, उनसे भी रिक्वेस्ट किए हैं, वहाँ के डीएम उनसे भी रिक्वेस्ट किए हैं, वहाँ के एमएलए उनसे भी हम रिक्वेस्ट किए हैं कि वहाँ पे कुछ एजुकेशन के बारे में करिए, इस्लाम के बारे में कुछ करिए। वहाँ के लोगों में बिल्कुल ही जहालत है, किसी को जो है ना 5 टाइम की नमाज के जो है ना पूरे सूरे याद नहीं है, 5 कलमे याद नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जो है ना वहाँ के बिजनेस को भी हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। औरतें, बच्चियाँ, जितने भी वहाँ के लोग हैं सबको इंशाल्लाह रोजगार के लिए मिल्लत की तरफ से हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।